हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में मेटिंग बिहेवियर के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के मेटिंग बिहेवियर है ना नेचर में देखने को मिलते हैं। तो पहला बहुत सिंपल, इसको मोनोगेमी, पोलीगाइनी, पॉलिएंड्री, प्रोमेसियस। ये चार तरह के आपको मैटिंग बिहेवियर देखने को मिलते हैं और इनके कुछ प्रॉपर्टीज को हमको देखना है कि अगर मोनोगेमी कंडीशन हो तो क्या क्या मेल और फीमेल का रेशियो होगा, पेरेंटल केयर कौन करेगा, और मेटिंग सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है, और उनके एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं, और क्या डायमॉर्फिज्म होता है। तो पहले बात करते हैं मोनोगामी। इसमें मेल और फीमेल दोनों बराबर की संख्या में होते हैं जनरली, और जनरली एक मेल और एक फीमेल ही आपस में ब्रीड करते हैं, और एटलीस्ट कम से कम ब्रीडिंग सीजन में एक और मेल और एक फीमेल ही आपस में ब्रीड करते हैं। पेरेंटल केयर की बात करें, बच्चों का केयरिंग की बात करें तो दोनों केयरिंग करते हैं। और रिप्रोडक्टिव मैट्रिक सक्सेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बोथ मतलब मेल और फीमेल दोनों पर डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल के लिए टर्टल, स्वान्स है। और यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायफॉर्मिज्म मतलब कोई डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता है। डायमॉर्फिज्म करने का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर को देखे, साइज को देखे, है ना, उसमें क्या कोई डिफरेंसेस मिलता है, चेंजेस मिलता है, देख के पहचान सकते हैं। तो इसमें ऐसे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है ना। और जबकि दूसरे तरह के मैटिंग बिहेवियर में हम देखेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के साइज में अंतर होता है। ठीक है, आप आसानी से देख सकते हो कि भैया वो मेल है या फीमेल, दूर से ही आप उसको पहचान सकते हैं। और इसके बारे में हम आगे कंपेयर करते हैं तो देखते हैं। अगली कहानी है पोलीगाइनी की। तो पोलीगाइनी में आप क्या क्या करते हैं, रेशियो मेल बटे फीमेल की बात करें तो लेस देन वन। तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल्स की संख्या ज्यादा होती है और मेल एक ही होते हैं, मेल की संख्या कम होती है। तो एक मेल, मेक मेल और मेनी फीमेल। तो एक मेल जो मैटिंग करता है मेनी फीमेल से करता है, और पेरेंटल केयर क्या किया जाता है, मेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस किस पर डिपेंड करता है, मेल ब्यास। मेल सेलेक्ट कर रहा है कि किस फीमेल से हमको मैटिंग करना है। तो यहाँ पर मेल ब्यास दिया क्या होता है, रिप्रोडक्टिव या मैटिंग सक्सेस डिपेंड करता है। और इसके देखने को कहाँ मिलता है, गोरिल्ला, बंगाल टाइगर, रेड डियर। और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, मतलब मेल और फीमेल के दोनों में क्या भी है, मतलब साइज में डिफरेंस होता है। मतलब आप दूर से ही बता सकते हैं कि मेल फीमेल है या मेल है। जनरली मेल्स जो होते हैं इसमें लिगाइनी में मेल्स बड़े होते हैं। अब देखते हैं पोलैंड्री की बात करते हैं। यहाँ मोर देन वन, मेल और फीमेल की रेशियो क्या होते हैं, मोर देन वन। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक फीमेल जो है मल्टीपल मेल से मैटिंग करते हैं। ठीक है, और पेरेंटल केयर कौन करता है, फीमेल पेयर का। रिप्रोडक्टिव सक्सेस किस बात पर डिपेंड करता है, ये फीमेल बेस्ड है। फीमेल सेलेक्ट करेगी कि किस मेल से हमको मैटिंग करना है। ठीक है, और इस तरह का केस जो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पीकॉक जो देखते हैं, ठीक है ना, ग्रास ऑपर, क्रिकेट, स्पॉटेड, सैंड पाइपर्स, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। जो क्या है, फीमेल बेस्ड, फीमेल सेलेक्ट करती है मेल। और इस केस में रिस्पिरुकल डायपोर्फिज्म, सेक्सुअल डायपोर्फिज्म कहते हैं कि जो फीमेल का जो साइज होता है वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जबकि पोलीगाइनी में मेल्स बड़े होते हैं। उसमें सेक्सुअल डायपोर्फिज्म मेल्स बड़े होते हैं। और यहाँ पर हम क्या, रिसिप्रोकल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पोलीगाइनी में, और पोलेंड्री में रिसिप्रोकल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं। सही है। ठीक उसी से एक और तरह का मेटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है, प्रोमेसियस। मतलब यहाँ इसको थोड़ा सा और हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि बोथ सेक्स है जो मल्टीपल पार्टनर होते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, और फीस मोस्ट कॉमन है ना, एग्जाम्पल है इसका। उसका मेल्स रेयरली प्रोवाइड केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोमेसियस मैटिंग सिस्टम में हाई पैटर्निटी अनसर्टेनिटी होती है, कौन का केयर करेगा। मेल्स आर Males are most prevalent in species with external fertilization, and females are more common with internal fertilization. अगर पेरेंटल केयर की बात करें, है ना, तो मेल केयर करते हैं जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो तो फीमेल केयर
सही है। चलिए, और बात करते हैं कि एग्जाम्पल फीस, है ना, चिंपांजी, और इसमें कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिक एग्जिस्ट नहीं करता है, जैस ठीक है। तो कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिक पोलीगाइनी में, रेसिप्रोकल सेक्सुअल डायमॉर्फिक पोलिएंड्री में एग्जिस्ट करता है। ये सारी बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारी बात जो लिया गया है ना, स्टेट नोट ऑफ बायोलॉजी से लिया गया है ना, इकोलॉजी का स्टेट नोट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहें तो आप CSIR क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR क्लब ज्वाइन करने से कम आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये सारी बातों की क्या हो जाएगी, हो जाए। तो आप चाहें तो CSI नेट क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए, है ना, 6202692430 इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रेगुलर क्लास चलाते हैं स्मॉल बैचेज में, और खास करके हम लोग क्यों डिफरेंट है, हम लोग प्रमोट करते हैं स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं, और इंडिविजुअल अटेंशन करते हैं स्टूडेंट को, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर आपको भी किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं 6202692436 पर। वीडियो को अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।